दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो प्रत्येक दिन की बात ही आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके। और ये कॉन्सेप्ट मैंने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट लॉस का बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरा ध्यान से सवाल को पढ़ा जाए। क्या कहते हैं, एक दुकानदार 480 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है। एक को 15% नुकसान पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। तो पाता है कि दोनों वस्तुएं बराबर दाम पर बेची गई। दोनों वस्तुओं का क्रयमूल्य बतावें। क्या है सवाल, आपने समझा? 480 रुपये में दो वस्तु खरीदता है, ठीक है, कितने में? 480 में। अब ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा आप कि 240 और 240 में खरीदा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही दोनों वस्तुओं का क्रयमूल्य आपसे पूछ रहा है ना। और इसका आंसर बिल्कुल भी 240 और 240 नहीं है। 480 में दो वस्तु खरीदता है, उसी दोनों वस्तु का आपको दाम निकालना है। तब देखिए 480 को हम दो भाग में बांट देते हैं, एक भाग ए और एक भाग बी। कंडीशन दे रखा है कि पहले को बेचता है 15% नुकसान पर, लॉस पर, और दूसरे को बेचता है 19% लाभ पर, प्रॉफिट पर। तो आपको भली बात ही पता है कि अगर किसी वस्तु का सीपी 100% है, तो अगर हम उसको 15% लॉस पे बेचते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको सीपी के 85% पे बेचते हैं। और अगर 19% प्रॉफिट लेके बेचते हैं तो आप उसको बेचते हैं 119% पर। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है कि पहले का ए का कितना परसेंट, 85%। ए का 85 तो का मतलब मल्टीप्लाई, और दूसरे का 119%, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, बच गया ए और बी का रेशियो। तो रेशियो निकालेंगे, 17×5 = 85 और 17×7 = 119। तो ए और बी का रेशियो निकाला जाए तो आएगा 7/5, 7:5 का रेशियो आ गया। तो 480 में दो वस्तु खरीदता है, इसको 7:5 बांटेंगे तो 7×5 = 12, 12 बराबर 480, तो 1 बराबर 40, 12 चौके 48 कटेगा। तो 7 बराबर हो गया 7 चौके 28, 280, और 5 बराबर हो गया 200। मतलब जो वस्तु लॉस पे बेचा गया है उसका दाम 280 रुपया है, और जो वस्तु प्रॉफिट लेके बेचा गया है उसका दाम 200 रुपया है। क्लियर? अगर बाय द वे इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि दोनों वस्तु का एसपी बताइए, तो आपको पता है दोनों का एसपी बराबर है, और बराबर दो कंडीशन में निकलता है, या तो पहले का 85% निकाल दो, या नहीं तो दूसरे का 119% निकाल दो। तो जरा गौर करके देखिएगा डिजिट को, तो आपको दूसरा है 200, ठीक है। 200 का हम 119% अगर निकाल दें तो मेरे पास सीपी मिल गया, सॉरी एसपी मिल गया, ठीक है। तो एसपी मिल गया 238 रुपया। तो एक वस्तु बेची गई है 238 में, दूसरा भी बेची गई कितना में, 238 में। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछता कि टोटल प्रॉफिट या लॉस बताइए, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, तो आप कहोगे दोनों वस्तु बेची गई 238 में, तो 238 और 238, ठीक है, कितना हो गया, 476। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 480 में खरीदा गया है और बेचा गया है 476 में, मतलब 4 रुपये का क्या हो रहा है, कंप्लीट लॉस हो रहा है इसमें। ठीक, उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है, ₹2400 में खरीदा, ध्यान से सुनिएगा, 2400 में खरीदता है और एक को बेचता है 25% लॉस पे और दूसरे को बेचता है 25% प्रॉफिट पे, और दोनों का वस्तु क्या होता है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होता है। सेम सारी कहानी है। तो इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइएगा। क्या क्या बताना है, कि दोनों का सीपी बताना है, ठीक है, और क्या बताना है, सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, और टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है वो बताना है। तो मैं समझूंगा कि आपके समझ में ये कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से आया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।